कई बार ऐसा होता है ना कि चाहते हुए भी पैसा टिकता नहीं है। हमारी प्लानिंग कुछ और होती है लेकिन उसके बावजूद भी प्लान्स कुछ और हो जाते हैं, यानी कि अनवांटेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं या आपकी इनकम बढ़ती ही नहीं है, प्रमोशन आपकी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती चली जा रही, खास तौर पे पैसे से रिलेटेड। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिसको आप कोई भी शुक्रवार वाले दिन कर सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ करेंगे, ज़रूर आप कुछ ही दिनों में अपने घर में बरकत देखेंगे। मेहनत तो आपको करनी है लेकिन साथ ही साथ इस उपाय को विश्वास के साथ जरूर से करिएगा, फिर आप मुझे यहाँ पे रिजल्ट बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। नमस्कार, सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल इंदु जी के रेमेडीज पे। उपाय बताऊं उसके पहले कुछ खास बातों का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहली बात, अगर आपको डायरेक्शंस का पता चलता है तो आप अपने घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन ज़रूर से चेक कीजिए। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि हर कमरे का साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण और पूर्व का कोना जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आप चेक कीजिए कोई काले रंग की चीज़ या नीले रंग की चीज़ तो वहाँ पे नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ है, मान लो कि वहाँ पे सोफ़ा है जिसको आप हटा नहीं सकते, तो वहाँ पे आप हल्का सा हरे रंग का कपड़ा या हल्का सा नारंगी रंग का कपड़े से उसको ढक दें, या उस तरह के कुशन कवर्स का आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्टन्स तो इस कलर के नहीं हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कई बार वहाँ पे पानी होता है, तो पानी अगर है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सपोज़ वहाँ से हटा नहीं सकते, वहाँ पे मान लो कि पानी की बहुत ज़्यादा टंकी बनी हुई है वहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप प्लांट्स रख सकते हैं आसपास, कोई भी रियल प्लांट्स आप ग्रीन वहाँ पे रख दीजिए। इससे भी काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम से कम हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नेक्स्ट बात जो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखनी है। जो भी हम कैश इस्तेमाल करते हैं उसको हम किस तरीके से रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे एनर्जी का है। सबसे पहली बात तो आपने जो वॉलेट में कहीं वो इस तरीके से फोल्ड किए हुए तो नहीं रखे, कैसे भी आपने डाल दिए, वहाँ पे साथ में मेडिसिन के पैकेट पड़े हुए हैं या वहाँ पे बिल्स पड़े हुए साथ में, ऐसा आपको नहीं करना है। बिल्स अगर कोई भी पुराने हटा दीजिए। पर्स को हमेशा आपको साफ सुथरा ही रखना चाहिए। आपकी जो चेंज है उसको अलग कर दीजिए, नोट को अलग सेक्शन आप बना दीजिए, कार्ड्स का अलग सेक्शन बना दीजिए, चाबी भी साथ में पड़ी हुई है, ऐसा आपको नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो पर्स है या वॉलेट है वो कभी भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए, भले वो पुराना हो लेकिन चिप्ड ऑफ नहीं हो। अंदर की जो जिप है वो अच्छे से काम करने वाली हो, ये नहीं कि जिप वो काम ही नहीं कर रही है और आपने बहुत सारे अंदर फोटोग्राफ्स, कई लोग बहुत सारे फोटोग्राफ्स अंदर डाल के रखते हैं नोट के साथ, अपने जिनको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनका फ़ोटो यहाँ तो डाल देंगे, भगवान का फ़ोटो डाल देंगे, या जो गुजर गए हैं जो पितर है उनका फ़ोटो रखेंगे। इस तरीके से आपको नहीं करना। अगर आपको रखना है तो एक सेक्शन उसका अलग आप कर लीजिए, लेकिन वो नोट के साथ नहीं होना चाहिए। वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए फोटोग्राफ्स और जो पैसे, कभी भी उसको एक साथ एक वॉलेट में नहीं रखना चाहिए। वैसे तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप रखना चाहते तो उसका सेक्शन आप अलग कर दीजिए, नोट के साथ आपको नहीं रखना है। इस बात का खास ध्यान आपको रखना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उपाय जिसको आप जरूर से कीजिएगा और वाकई में इसके बाद आप परिवर्तन देख पाएंगे। आपको क्या करना है, कोई भी 3 सिक्के लेने हैं और वो भी एक ही करेंसी के होने चाहिए, इन द सेंस कि अगर 1 रुपए के तो तीनों 1 रुपए के हो, 5 रुपए के तो तीनों 5 रुपए के हो। जो एनआरआई है वो अपने हिसाब से कोई भी 3 सिक्के ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1-1 रुपए के लिए, ठीक है, ये 3 सिक्के ले लिए। अब ये 3 सिक्के लेने हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लेना है एक कलावा या कच्चा सूत आपको लेना है, या लाल कलर का रिबन ले लीजिए या लाल कलर का धागा ले लीजिए, जो भी आपके पास हो, चाहे कॉटन हो, रेशमी हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने ले लिया। अब लेने के बाद इन तीनों सिक्कों को आपको पूरी तरह से लपेट के इसको ढक देना है, यानी कि बांध देना है, और ऊपर से चाहिए तो गांठ आप इसको बांधिए। कितना भी रोल करे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि तीनों सिक्के वो कलावे के अंदर या लाल धागे के अंदर आ जाने चाहिए। उसको पैक कर देना है। पैक करने के बाद आप इसको घर के पूजा स्थान पे रखेंगे और जैसे आप नॉर्मल पूजा करते वैसे दिया अगरबत्ती आप दिखाएंगे और आप इन सिक्कों को हाथ में लेते हुए बोलेंगे कि ये सिक्के मैग्नेट बन चुके हैं,
चुंबक बन चुके हैं, ये और ज़्यादा पैसे को मेरे जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। और आपको उनको बोलना है, गले से लगाते हुए या चूमते हुए आपको बोलना है कि ये मेरे लकी चार्म है, आप मेरे लकी चार्म हो। देखिए इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा, कि इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आप चाहें तो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए अलग अलग भी आप रेडी कर सकते हैं। आप इसके आगे मंत्र जाप भी करते हैं तो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। वो मंत्र जाप है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आप चाहें तो 1 माला कर सकते हैं, आप चाहें तो 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। पहला मंत्र आपको ये करना है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। दूसरा मंत्र आप बोलेंगे ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। तीसरा मंत्र जो आप बोलेंगे वो बोलेंगे ओम भूदेवी नमः, ओम भूदेवी नमः। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ 3 मंत्र। पहला ओम क्लीम कृष्णाय नमः, दूसरा ओम महालक्ष्मी नमः, तीसरा ओम भूदेवी नमः। ये तीनों मंत्र आप 5-5 मिनट के लिए बोलें या 1-1 माला तीनों करें। एक ही दिन इसको चार्ज करना है और उसके बाद आप इसको अपने वॉलेट में रखें या तिजोरी में रखें या जहाँ पे भी आप अपना कैश की जगह है वहाँ पे रखें। कैश की जगह नहीं है तो जहाँ आप चेकबुक रखते हैं या आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स पैसे से रिलेटेड रखते हैं वहाँ पे इसको रख सकते हैं। आप ऐसे अलग अलग बना के भी अलग अलग जगह पे अपने घर में रख सकते हैं। अगर 2-3 आपके पास जगह है पैसे की और तिजोरी की तो वहाँ पर भी आप इनको रख सकते हैं। ठीक है, आप इसको एज इट इज रहने देंगे। जब भी आप इसको बनाएंगे एटलीस्ट 6 महीना इसको एज इट इज रहने दें। 6 महीने के बाद आप ये कलावा काट देंगे, इसको काट के आप इसको मिट्टी में दबा देंगे। जो सिक्के हैं आप इसको किसी भी धर्म स्थान यानी कि मंदिर या जहाँ पे भी है वहाँ पे आप इसको डाल के आ जाएंगे। ओके, बस इतना ही आपको करना है। दोबारा से फिर कभी भी नेक्स्ट फ्राइडे को आप इसको रिपीट करेंगे। जैसे जैसे आप ये करते चले जाएंगे आप देखेंगे घर में पैसे की बरकत आती चली जा रही है। आप चाहे तो किसी को बना के इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं, उनको गुड लक चार्म की तरह आप उनको दे सकते हैं। व्यापार आपका नहीं चल रहा है तो भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। ये आपका पैसे खींचने वाला चुंबक बन चुका है। लेकिन फिर से मैं वही कहूँगी कि अपने अच्छे कर्म करने हैं, मेहनत करनी है, उसके साथ आपको ये उपाय विश्वास के साथ करना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ उपाय कर लिया और काम ही नहीं कर रहे तो पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। तो सब चीज़ें एक साथ चलती है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि आपके वीडियो शेयर करने से और भी बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।